क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने की कोशिश की है तुम लोगों ने? क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट इन सिंगल सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। क्या बोल रहा है? सिंगल सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल का मतलब सिंगल डायमेंशनल अरे में 40 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स स्टोर करो। मतलब इतने से क्या समझ आ गया तुम्हें? कुछ समझ आया? एक प्रोग्राम बनेगा जिसमें एक साइज हम मार्क्स नाम का अरे बना लेंगे, या कोई भी नाम हो सकता है, अरे बनाएंगे और उसमें 40 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क स्टोर करना है। मतलब अरे का साइज क्या होगा? 40। ठीक है, हर एक स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स हर एक इंडेक्स में हम ऐसे रखेंगे। देन क्या करना है? प्रिंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉलोइंग इन द फॉलोइंग कैटेगरीज इन 2 कॉलम। अब इस तरीके से 2 कॉलम में आउटपुट दे देना है कि 1 से 30 के बीच में जो भी जिसका भी एवरेज मार्क्स है वो टोटल कितने स्टूडेंट हैं वो काउंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करके प्रिंट कराना है। देन 31 से 50 इस रेंज में जितने भी एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं उसका काउंट प्रिंट कराना है। तो मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये जो रेंज दिया हुआ है एवरेज मार्क्स का, इस रेंज में जो जो मार्क्स हैं अरे में स्टोर होंगे 40 स्टूडेंट्स के, बस हमको काउंट करना है और काउंट कर करके प्रिंट कराना है और कुछ नहीं। समझ आया? तो ये सर, और इसमें कंडीशन भी करना है क्या सर? हाँ, कंडीशन बनाएंगे ना, और इसमें टोटल कितने काउंट होंगे, तो जितने यहाँ एवरेज मार्क्स का रेंज दिया है, पहला 1 2 3 4 5, यानी 5 काउंट करने पड़ेंगे अलग अलग, यानी 5 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये सर। तो चलो इसको हम करते हैं, है बहुत ईजी। ठीक है, सर, हाँ इसमें काउंट के लिए अलग पहले से कंडीशन के पहले लिख सकते हैं ना? हाँ, वेरिएबल तो पहले बनाना पड़ेगा ना। और इसमें वही वेरिएबल एक वही एक एक करके करती तो चल जाएगा ना? सेम। सब चल जाएगा, अभी तुम देखो, ठीक है सर, मैं लिख के, सोल्यूशन देखो फिर बताता हूँ। ठीक है, मैं अभी बना के भेजती हूँ सर। अलग अलग वेरिएबल ही बनाना पड़ेगा। नहीं, मैं एक ही वेरिएबल बनाऊंगी सर, मैं अभी भेज दूंगी। वेरिएबल से हो सकता है कि ऐसे एक वेरिएबल से नहीं बन पाएगा। देखो दिखाओ, बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक अरे बना लेना है। सर, कुछ ना भी नहीं आएगा, उसका डाटा खत्म हो गया है। ओके, मार्क्स नाम का अरे बनाया और इसका साइज हमने दिया 40। ठीक है, क्योंकि 40 स्टूडेंट्स का हमें डेटा स्टोर करना है, मतलब मार्क्स स्टोर करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंट C1 C2 C3 C4 C5, ये 5 अलग वेरिएबल बनाए मैंने। C1 काउंट 1 काउंट 2 काउंट 3, ये अलग अलग रेंज के लिए हम सेपरेट वेरिएबल को काउंट करेंगे, है ना। हाँ, ये चीज से हम बचा जा सकता है। चलो ठीक है, सही है। इट्स फॉलो। हम ना इसको सिंगल वेरिएबल से भी बना सकते हैं। ठीक है, बट अभी ऐसे देखो, सिंगल वेरिएबल का भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अभी इतना हो गया, इतने में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या, मार्क्स इनपुट लेना है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो 40 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं। ठीक है, यानी इनपुट ले लेना है। ठीक है, सिंपल सा। हम मैसेज देंगे एक, इंटर एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स, और यहाँ पे लूप चलाएंगे फॉर int I इक्वल 0, I लेस देन 40, I प्लस प्लस। और यहाँ पे हम मार्क्स ऑफ I इक्वल SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, और यहीं पे हम काउंट का भी लॉजिक लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी मार्क्स आया उसको पहले देखो इफ, ठीक है, तो काउंट भी यहीं पे करा लेंगे 1 से 30 के बीच में अगर, है ना। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें लेस देन इक्वल 30। हाँ, इतने एवरेज मार्क्स का इनपुट नहीं करेंगे क्या? एवरेज मार्क्स ही तो इनपुट ये ले तो रहा हूँ। देखो पहली लाइन क्या दिख रही है तुम्हें, ये इनपुट ही तो ले रहा है ना। हाँ हाँ।
और इनपुट आने के जस्ट बाद हम अब कंडीशन देखेंगे कि जो मार्क्स इनपुट आया क्या वो लेस देन 30 या इक्वल है क्या, मतलब लेस देन से मतलब क्या होगा, ये 1 से लेकर 30 तक का जितना भी नंबर आएगा वो इस कंडीशन में आके ट्रू हो जाएगा, है ना। मान लो मार्क्स ऑफ आई जो भी इनपुट आया वो हो गया 15, तो क्या 15 लेस देन और इक्वल 30 के है, हाँ कंडीशन ट्रू। यहाँ पे किसको मैं काउंट कराऊंगा, C1 को इंक्रीज कर दूँ। सिर्फ हम क्या करेंगे, जो एयर ऑफ आई है क्या वो लेस देन इक्वल, नेक्स्ट कंडीशन क्या है 50, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो C2 को प्लस प्लस करो, सिर्फ अगर मार्क्स ऑफ आई लेस देन और इक्वल है 70 के तो C3 को प्लस प्लस करो, है ना। सिर्फ मार्क्स ऑफ आई लेस देन इक्वल किसके है 85 के, तो C4 को प्लस प्लस करो, एल्स C5 को प्लस प्लस करो, ठीक है। बस ऐसे कंडीशन लगा दिया हमने। अब कर्ली ब्रेसेस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मार्क्स इनपुट आएगा और इनपुट आने के जस्ट बाद वही नंबर वो चेक कर लेगा कि क्या वो किस रेंज पे आ रहा है और उसके हिसाब से ये काउंटर इंक्रीज करेगा अपने आप को, ठीक है, जिस भी कंडीशन में आके वो ट्रू होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सब हो गया, अब हमें आउटपुट देना है, सेम एज इट इज ये लूप चलेगा, ठीक है। और इस लूप से पहले हमें कॉलम बनाने के लिए system.out.println यहाँ लगाना पड़ेगा, system.out.println, और यहाँ पे हम क्या देंगे, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, एवरेज मार्क्स, ठीक है। देन \t, एक और \t लगा दूँ, और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट, कॉलम बन गया, ठीक है। तो दो \t लगाए हैं, एक से भी हमारा काम हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने ज़्यादा स्पेस देने के लिए ऐसा किया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट लगाना है, system.out.print, println लगाएंगे, हाँ println, और यहाँ पे सबसे पहले एवरेज मार्क्स। अच्छा यहाँ लूप लगाने की क्या जरूरत है, नहीं लूप लगाने की जरूरत नहीं है, फालतू में लूप लिख दिया। तो जहाँ पे 1 से 30 ये है, देन \t हम C1 को प्रिंट कराएंगे, ऐसा ही है ना। इस रेंज के लिए 1 से 30 के लिए कौन सा काउंटर हमारा होगा, C1 जो प्रिंट होगा, हाँ या ना। यस सर। सर हाँ इसमें सिंगल काउंट नहीं लिख सकते क्या, क्या, यहाँ पे ऊपर में इसमें C1 लिखे है ना, हाँ वहाँ पे सिंगल काउंट अवेलेबल नहीं हो सकता क्या? सिंगल काउंट के लिए हमें दूसरा लॉजिक फिर लिखना पड़ेगा, ये बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। अगर सिंगल वेरिएबल लिख सकते हैं ना, सिंगल वेरिएबल यूज करने के लिए फिर देखो क्या तरीका होगा, नेस्टेड लूप यूज करना पड़ेगा उसके लिए फिर। देखती हूँ सर। देन सेकेंड कंडीशन 31 से 50 की रेंज में जो भी है वो प्रिंट कराओ, यहाँ पे C2, ठीक है। इसके बाद जैसे 5 प्रिंट करेंगे, C2 के बाद C3, देन C4, C5, और यहाँ अब 51 से 70, और फिर यहाँ पे 71 से 85, और यहाँ 86 से 100, यही है ना। बस फिनिश प्रोग्राम, इसको भी रन करके देखें जरा आउटपुट कैसा आ रहा है।
अब ये 40 स्टूडेंट के मार्क्स मेरे से इनपुट लेगा, तो अभी हमको केवल टेस्ट करना है, ठीक है ना। तो टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 40 स्टूडेंट तो मैं इनपुट लेता ही बैठा रहूँगा, तो इससे अच्छा है 40 की बजाय मैं 10 स्टूडेंट का डेटा भी टेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे साइज मैं ले लेता हूँ क्या, मान लो 15 ले लेते हैं या 10 ले लेते हैं, चलो यहाँ पे भी 10 कर लेते हैं, ठीक है। मैसेज वही आ रहा है क्योंकि मैसेज मैंने चेंज नहीं किया, ठीक। तो मान लो मुझे 10 स्टूडेंट के डेटा चाहिए, मैंने पहले दिया 25, दूसरा दिया 55, तीसरा दिया 15, चौथा दिया 80, देन 95, 74, 65, 82, 35, 55, ये ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है, 1 से 30 के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, 2। देखो जरा 25 आ गया, 15 आ गया, इसके अलावा कोई है क्या, नहीं। तो मतलब 2 काउंटर इसका आया आउटपुट में। इसके बाद ये, ठीक है, 31 से 50 के बीच में। तो 31 से 50 के बीच में कौन कौन सा है, 50 से लेस देन और 30। 25 नहीं, क्योंकि ये पहली कंडीशन में आ गया, इसको काउंट ही नहीं करेगा। 31 से 50 के बीच में बताओ। 25 नहीं 25 35 है, ये दिया है लास्ट सेकंड। 35 है और इसके अलावा कोई है नहीं, सही है। तो इसलिए काउंटर 1 आया, नंबर ऑफ स्टूडेंट एक ही है। फिर 51 से 70 के बीच में कितने हैं, 51 से 70 55 हो गया, 55 ये भी हो गया, ठीक है। और और ऊपर वाला 55 एक और है ना, 2 है। तो इस तरीके से 3 काउंटर इसका बन गया, ठीक है। 75 से 85 के बीच में भी 3 ही होंगे, देख लो। और 74 80 और 82 इतना ही है। हाँ, अब क्या हो रहा है, आउटपुट थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है, इसको और सही करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, बैकस्लैश n थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। चलो बढ़ा देते हैं, बैकस्लैश t, बैकस्लैश t, बैकस्लैश t, बैकस्लैश t, बैकस्लैश t। तो अभी सेम आउटपुट आया है, देखो, बट अभी थोड़ा सा सही आया है ना। इसका एक मैं अगर बैकस्लैश n हटा दूँ तो और प्रॉपर आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आउटपुट में हमें ध्यान नहीं देना है, हमारा प्रॉपर आउटपुट जैसा आना चाहिए वो आ रहा है ना, बस। एग्जाम में तुम बैकस्लैश t एक भी लगा दोगे ना तो वो सही ही माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई रन करके नहीं देखने वाला, समझ रहे हो। और ना लगाएं सर तो नहीं, वो तो लगाना पड़ेगा गैप देने के लिए। अभी देखो परफेक्ट आया। यस सर। तो इस तरीके से करना है बस। अब हमें इस प्रोग्राम को अपने बुक के अकॉर्डिंग कर लेना है। मैंने आउटपुट दिखाने के लिए यहाँ 10 कर दिया था, बट यहाँ पे अपने को करना क्या है 40, और साइज भी हमें क्या लेना है 40। तो अभी इस प्रोग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो सर, नो सर, बन जाएगा। चलो आगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ सिंगल डायमेंशन अरे ऑफ एन इंटीजर। ओके, एन इंटीजर का मतलब समझ रहे हो, साइज ऑफ एन इंटीजर, यानी एन साइज इनपुट लेंगे हम, एक्सेप्ट एन फ्रॉम द यूजर। ओके, प्रिंट ओनली दोज एलिमेंट विच आर प्राइम। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जो अरे एलिमेंट हम इनपुट लेंगे जो आएगा, तो उसमें से केवल वही एलिमेंट प्रिंट कराओ जो प्राइम नंबर हो। तो क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या है? यस सर। मान लो हमारा कोई भी ऐसा अरे होगा जिसमें यूजर इनपुट देगा 5 8 2 3 7 एंड में से बोला जा रहा है कि केवल वही आउटपुट में आ जाए जो प्राइम है। तो कौन कौन से आउटपुट में आना चाहिए 5 2 3 7, बस इतने ही आउटपुट में आने चाहिए क्योंकि यही प्राइम है, बाकी आउटपुट में नहीं प्रिंट होना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर, यस सर। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं।
नंबर 5 है और इसमें हमको साइज यूजर से इनपुट लेना है। और चलो ये बाकी चीज़ें हटा देते हैं। ठीक है, तो एन साइज ले लिया और एन साइज का हमने अरे बना दिया। क्लियर है इतना? यस सर। मैसेज देंगे इनपुट अरे एलिमेंट, है ना? क्या साइज इनपुट मैसेज दे देंगे अरे एलिमेंट और इसके बाद हम लूप चला के इनपुट ले लेंगे। तो फॉर इंट आई इक्वल 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? आई लेस देन एन लिख दूं? बोलो सही है ना? एन तक ही तो जाएगा, लेस देन एन तक। एन साइज है, सही है ना? यस सर। यस सर। here of I equal sc डॉट तो इस तरीके से अरे में इनपुट आ गया। अब हमें आउटपुट लाना है प्रिंट ओनली प्राइम एलिमेंट। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक मैसेज यहां दे देते हैं आउटपुट आउटपुट या कुछ ऐसा कि ओनली प्राइम एलिमेंट्स फ्रॉम अरे, ऐसा दे सकते हैं ना? या ओनली यस सर। यस अरे, ठीक है, ऑफ लगा दो, जैसा भी मैसेज अपने तरीके से दे, वो कुछ भी है ना। अब यहाँ पे हमें लगाना है फॉर लूप और इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन एन तक ही जाएंगे, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर आकर हमको क्या करना है? प्राइम नंबर के लिए हमें जो वेरिएबल्स यूज पड़ती है वो वेरिएबल्स हम यहाँ पे बनाएंगे। कौन सा वेरिएबल्स? तो इंट काउंट इक्वल 0, ठीक है, और हो गया। काउंट बस की तो जरूरत पड़ती है, हाँ ठीक है, इतना ही। अब इंटरनल लूप चलेगा फॉर सर। इसमें फॉर लूप में जो वेरिएबल है उसमें कोई सी भी ले सकते हैं ना, इन आई की जगह में? हाँ कोई भी ले सकते हो, बट ये इस केस में हम जब इंटरनल लूप यूज करेंगे तो आउटर लूप में अगर मैंने इंट आई नाम का वेरिएबल यूज कर लिया तो इंटरनल लूप में आई नाम का वेरिएबल नहीं लिखोगे, नहीं तो एरर आएगी, है ना? तो इंट जे इक्वल 1 से स्टार्ट करेंगे और ये जे जाएगा कहाँ तक? लेस देन इक्वल ए आर ऑफ आई, यहां तक जाएगा, और जे प्लस प्लस। ठीक है, अभी मैं इस कोड को एक्सप्लेन करूंगा, परेशान नहीं होना। और इस लूप के अंदर आके हम कंडीशन लगाएंगे इफ जो ए आर ऑफ आई है, ठीक है, मॉड बाई जे करने में इक्वल अगर 0 मिलता है तो काउंट प्लस प्लस करा दो, ठीक है, काउंट प्लस प्लस करा दो, सिंपल है। और इसके बाद यहाँ पे आओ बाहर, इनर लूप के बाहर आए हैं, आउटर लूप के बाहर, इफ काउंट इक्वल टू देन प्रिंट ए आर ऑफ आई, एक स्पेस के साथ। और अगर काउंट इक्वल टू नहीं है, कुछ और है, तो तुम्हें उसको कुछ करना ही नहीं है, प्रिंट ही नहीं कराना कुछ, तो बस इतना ही, फिनिश प्रोग्राम। अब इसको रन करके देखते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे काम कर रहा है। ओके, तो इंटर साइज ऑफ अरे मैंने 5 लिया, इनपुट 2 लिया, 5 लिया, 6 लिया, 8 लिया, 10 लिया,
ओनली प्राइम एलिमेंट ऑफ अरे कौन कौन सा है आउटपुट में 2 and 5, सही है ना? यस सर, यस सर। सर प्रोग्राम कर लीजिए। ओके सर। देखो तुम लोगों को यहाँ तक ये शुरू से जितना मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ तक तो सब क्लियर है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को। हमने इसका यस सर। ऑब्जेक्ट बनाया, मैसेज दिया, हमने फिर साइज इनपुट लिया, देन हमने यहाँ पे अरे क्रिएट किया, ठीक है, साइज एन का, फिर मैसेज प्रिंट किया इनपुट अरे, और यहाँ पे लूप चला के हमने अरे में इनपुट लिया। इसके बाद जो मेन लॉजिक है यहाँ पे मैसेज सिंपली प्रिंट कर दिया कि ओनली प्राइम एलिमेंट ऑफ अरे, और प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। मेन लॉजिक हमारा यहाँ से है और ये चीज़ हमको समझना है। इसके ऊपर का सब समझ आ गया ना? हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने वाला सिस्टम नहीं है। एक काम करते हैं, हम दूसरा से एडिटर ओपन करेंगे। तो ये मेरा प्रोग्राम है, ठीक है। अब मान लो हम एज्यूम करते हैं हमने जो इनपुट लिया था 5 साइज का अरे लिया था, हाँ या ना? यस। तो मान लो मेरा एक अरे है यहाँ पे 5, 8, 2, 3 एंड 10 ऐसे, और इंडेक्स ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और अरे का नाम हमारा AR है। ओके, अब ये कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे इस अरे को लेके। एज्यूम करो ये एक अरे में इनपुट आ गया है, ये सारी वैल्यूज हैं, और ये कोड अब इसमें कैसे काम करेगा। तो n हमारा क्या होगा इस केस में? n हमारा क्या होगा इस केस में? 5 होगा ना। साइज क्या है? जब n 5 होगा तभी तो 5 एलिमेंट हम इनपुट ले पाएंगे अरे में। तो n मान लो 5 है, सही है ना? यस सर। जल्दी जल्दी, हाँ। तो अभी यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी? आउटर लूप में आई की वैल्यू शुरू में क्या होगी? 0, 0 ले 5 से, अच्छा। ठीक है। अंदर आएगा, अंदर आते ही काउंट की वैल्यू क्या हो गई? जी, ठीक है। अब इसके इनर लूप, कैसे होगी? अरे काउंट की वैल्यू यहाँ क्या है? हाँ हाँ सर, हाँ हाँ सॉरी। दिमाग कहाँ है भैया? नींद आ रही है ना इसलिए। बहुत जल्दी से नींद आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या हो गई? 0। अब ये वाला इंटरनल लूप चला, इंटरनल लूप में क्या होगा? जे स्टार्ट हुआ 1 से, क्योंकि अब ये जो पूरा लॉजिक है इंटरनल लूप वाला, ये पूरा लॉजिक हमने लिखा है किसका? प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर में ये करते हैं ना कि हमें 1 से लेकर कहाँ तक जाना है लूप चला के? 1 से लेकर उस नंबर तक जो नंबर को हमें चेक करना है। तो यहाँ पे 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा? AR ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है? 0, यहाँ 0 पास होगा। तो AR ऑफ 0 से इंडेक्स का एलिमेंट, यानी ये अभी फर्स्ट टाइम लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1 से 0 इंडेक्स का एलिमेंट क्या है? 5 तक चलेगा। तो अगर मैं इंटरनल लूप के लिए यहाँ पे लिख लूँ 1, 2, 3, 4, 5, अब इस केस में यहाँ पे AR ऑफ आई यानी कि आई की वैल्यू 0 ही है, तो 0 इंडेक्स एलिमेंट यानी 5 मॉड बाई 1, 5 मॉड बाई 2, 5 मॉड बाई 3, 5 मॉड बाई 4 एंड 5 मॉड बाई 5। तो इस केस में ये कंडीशन ट्रू होगी, ये गलत, ये गलत, ये गलत और ये ट्रू है ना। तो यानी कि 2 बार कंडीशन ये वाली ट्रू होगी, और 2 बार का मतलब ये काउंट 2 बार इंक्रीज होगा, 2 टाइम। तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी इंक्रीज होके, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही जे इंक्रीज होके 6 होगा, जे की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और ये बाहर आएगा, देखेगा क्या काउंट इक्वल है 2 के? हाँ है, प्रिंट करा देगा क्या? आउटपुट में प्रिंट करा देगा यहाँ पे 5, क्योंकि 5। इसके बाद आई इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई की वैल्यू यहाँ पे आउटर लूप में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी?
आई की वैल्यू 0 से हो जाएगी 1 1, ठीक है। और अब फिर से ये सब हटा दूं, अब काउंट की वैल्यू जो अभी इंक्रीज होगी 2 हो गई थी, क्या हो जाएगी, वापस से 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसलिए अंदर हमने काउंट इक्वल 0 लिखा है, ठीक है। इसके बाद फिर से ये इंटरनल लूप चलेगा 1 से, अब कहाँ तक जाएगा, एयर ऑफ आई। अब आई की वैल्यू क्या है 1, ये 1 इंडेक्स में क्या रखा है 8, यानी अब ये 1 से लेकर 8 तक जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और एवरी टाइम ये जे की वैल्यू है, जब जे की वैल्यू 1 होगी 2 होगी 3, तो एवरी एग्जीक्यूशन में हम मॉड करा रहे हैं अपने एलिमेंट का, एयर ऑफ आई को डिवाइड करो नीचे से। तो एयर ऑफ आई क्या होगा, 8 मॉड बाई 1, 8 मॉड बाई 2, 8 मॉड बाई 3, 8 मॉड बाई 4, 8 मॉड बाई 6, 8 मॉड बाई 6 है ना, ठीक है, 8 मॉड बाई 7, 8 मॉड बाई 8। यहाँ कंडीशन एक ट्रू, दो ट्रू, ये गलत, तीसरा ट्रू, ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत और ये ट्रू। यानी काउंटर अभी कितनी बार चलेगा, क्योंकि कंडीशन कितनी बार ट्रू हुआ, 4 1 2 3 4, तो यहाँ काउंटर 4 बार चलेगा, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी काउंट में 4 4, क्योंकि ये 4 बार कंडीशन ट्रू होगी तो काउंट भी 4 बार इंक्रीज होगा। तो अभी कंडीशन, अब इसके बाद बाहर आएगा, लूप ब्रेक होगा आगे, और ये बाहर आएगा, इफ देखेगा क्या काउंट इक्वल इक्वल है 2 के, नहीं सर, नहीं नहीं है तो कुछ False. प्रिंट ही नहीं कराएगा, हाँ कुछ नहीं प्रिंट कराएगा। और इसके बाद फिर आई इंक्रीज होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 1 से 2 हो जाएगी। अब वापस Yes, काउंट sir, 0 हो, समझ गए ना। ऐसे ही एक एक करके हर एक नंबर को देखेगा, जो जो प्राइम होगा बस प्रिंट करा देगा, लास्ट इंडेक्स तक बन जाएगा ना। yes sir, yes sir. ठीक, तो इसको मैंने रन करके दिखा दिया है, ये रहा प्रोग्राम, एक बार और देख लो, ठीक है। फिर से इसको रन करके दिखाऊं क्या, हो गया सर, समझ में आ गया, हो गया। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट n फ्रॉम द यूजर एंड डिक्लेयर एन अरे AR ऑफ साइज ऑफ डबल डेटा टाइप, ठीक है। डबल डेटा टाइप का अरे क्रिएट करना है, ध्यान देना, हाँ डबल डेटा टाइप। एक्सेप्ट डबल टाइप एलिमेंट इनटू अरे एंड प्रिंट ईच एलिमेंट आफ्टर राउंडिंग, यानी कि राउंड ऑफ करके सभी एलिमेंट को प्रिंट कराना है। क्लियर है, मैथ डॉट राउंड फंक्शन पढ़े हैं ना, Yes लो sir, yes sir. ये 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बहुत इजी। चलो करते हैं, सर हमें करने दीजिए सर, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। करो करो, मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग करो। चलो दिया टाइम 5 मिनट, आई एम वेटिंग। सर हाँ हेलो हाँ हाँ बोलो सर, बोलो। इसमें फॉर लूप करके हाँ सर, हाँ फॉर लूप में अंदर, फर्स्ट फॉर लूप के अंदर हम्म, उसमें इनपुट करेंगे ना। हाँ पहले तो अरे का एलिमेंट इनपुट लेंगे ना पहले लूप में। हाँ वो तो ले लेंगे, फिर उसके बाद वो कंडीशन दिया है, वो पहले बिफोर नंबर वाला करना है, फिर उसके बाद आफ्टर वाला करना है। कहाँ बिफोर आफ्टर लिखा है यार, नहीं नहीं, इसमें राउंडिंग ना, आफ्टर राउंडिंग प्रिंट। नहीं तो ओनली राउंडेड वाला लिखो ना, ठीक है तो लिखा है क्या क्वेश्चन में, करना है तो कर लो, अच्छी बात है, बेस्ट हैबिट है, ठीक है। कि पहले बिफोर वाला कर दो और आफ्टर राउंडिंग वाला अलग से प्रिंट करो, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही कर लो। बाकी अगर तुम राउंडिंग बस का भी करोगे ना तो वो भी सही है, ठीक है ना। यस सर।
सर हाँ ये राउंडिंग बोलो। वाला कंडीशन नहीं बन रहा है, अरे इसमें कंडीशन क्या लगानी है? डायरेक्ट केवल कर दूं? फंक्शन कॉल करना है बस, उसमें कोई कंडीशन नहीं लगेगी। देखो मैं करता हूँ, ठीक है। ठीक है। उसमें कोई कंडीशन है, केवल हमें हर एक वैल्यू को राउंड ऑफ करके प्रिंट कराना है और कुछ नहीं। राउंड करके, राउंड फंक्शन होता है अपने पास, वही हम करेंगे। चलो, मैं प्रोग्राम नंबर कौन सा था? 6। प्रोग्राम नंबर 6 है ना। और क्वेश्चन क्या है एक बार, एन को यूजर से इनपुट लेना है डबल डाटा टाइप का, ठीक है। एन हमने इनपुट ले लिया है, और इनपुट हमें इसी में थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। प्रोग्राम नंबर 6 है, एन इनपुट ले लिया है, और यहाँ पे अरे का डेटा टाइप क्या होगा, डबल, और यहाँ पे भी डबल और एन, ठीक है। इनपुट अरे एलिमेंट 0 से लेस देन एन तक जाएगा, और यहाँ नेक्स्ट इंट की जगह नेक्स्ट डबल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम चेंज करेंगे, हम क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे मैसेज दे देते हैं, अरे एलिमेंट्स और यहाँ पे हमें क्या करना है, 0 से n तक। देखो अभी इतना प्रोग्राम में कोई दिक्कत किसी को, सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, देन साइज हमें इनपुट लेना था n, है ना, तो यहाँ पे n इनपुट ले लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देन डबल डेटा टाइप का अरे क्रिएट किया विद साइज n, ओके। अब यहाँ पे फिर इंडेक्स के लिए हमने ये लूप चलाया 0 से लेस देन n तक, और यहाँ पे सर कैपिटल एन है। अरे ठीक है यार, वो कैपिटल स्मॉल इतना नहीं देखा जाता। और इसके बाद यहाँ पे हमने डबल टाइप का वैल्यू भी इनपुट लेना है, क्योंकि डबल टाइप करें तो नेक्स्ट डबल करके फंक्शन यूज होगा, डबल वैल्यू यस डबल सर। टाइप के। यस। अब इसके मैसेज दिया अरे एलिमेंट आफ्टर राउंडिंग, अब ये आउटपुट में आना चाहिए। तो अब यहाँ राउंड करेंगे सबसे पहले, तो क्या करेंगे हम, इंट आर इक्वल, या वेरिएबल में कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आर मतलब राउंड होके जो वैल्यू आएगी वो आर में स्टोर होगी, मैथ डॉट राउंड। राउंड। अगर तुम वेरिएबल बनाने से नहीं बचना चाहते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या, सीधा लिखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। प्रिंटलन की जगह प्रिंट लिख दो तो सेम सिंगल लाइन में सब आ जाएगा। और यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे मैथ डॉट राउंड, और यहाँ पास करेंगे ए आर ऑफ आई को, प्लस हर एक नंबर के बीच में स्पेस चाहिए, बस हो गया। इतने में हमारा काम हो गया, बस और कुछ नहीं करना। तो अब देखो होगा क्या, पहले ये चलेगा, 0 इंडेक्स का एलिमेंट जो भी होगा वो मैथ डॉट राउंड के अंदर ए आर ऑफ आई पास हो रहा है, तो ए आर ऑफ आई यानी आई मान लो 0 है, तो 0 इंडेक्स का जो भी नंबर वहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर होगी पास हो जाएगी, और उसको राउंड करके ये प्रिंट करा देगा विथ एक स्पेस उसके आगे। देन आई इंक्रीज होगा, आई हो जाएगा 0 से 1, फिर 1 इंडेक्स का जो एलिमेंट होगा वो पास होगा, तो वो राउंड होगा, और वो राउंडेड वैल्यू जो आएगी वो प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके करके हर एक इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पास होगी, राउंड होगी और प्रिंट होगी सिंगल लाइन में विथ स्पेस। समझ आ रहा है? यस सर। ये लास्ट वाला फॉर लूप ये वाला हाँ लास्ट वाला, हाँ ये थोड़ा गलत हो गया है। तुम्हारा, यस सर। ओके, तो अभी सुधार लो। अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, रन करते हैं, ठीक है। साइज हमने 5 ही दिया, मैंने 1.5 1.2 2.4 ऐसा दे दिया, सर 6.8, हाँ। ये 1.5 कैसे? अरे नंबर इनपुट दे रहा हूँ ना डबल टाइप का, अरे में हाँ सर। बड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, ठीक है। तो अब ये सब वैल्यूज दी थी, अब इसको राउंड करके जो वैल्यू हमारी आउटपुट में आ रही है, आर एलिमेंट्स आफ्टर राउंडिंग, तो 1.5 को इसने 2 कर दिया, 2.4 को 2 कर दिया, राउंड डाउन कर दिया, है ना। यस राउंड सर। वैल्यू ओके, पॉइंट के 0.5 है, अगर पॉइंट के बाद 5 है ये उससे ऊपर तो अप करेगा, अदरवाइज डाउन करेगा। देन 6.8 था तो इसको 7 कर दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 से ग्रेटर है वैल्यू। 3.65 था तो इसको 4 कर दिया, 5.0 को 5 ही रहने दिया। तो इस तरीके से ये आफ्टर राउंडिंग वैल्यू हमें मिल रही है, क्लियर है ना। यस समझ सर। आया? हाँ, तो ये था सोल्यूशन इसका, तो प्रोग्राम नंबर 6 का, ओके। तो अभी 7th नंबर का क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है।
तो ये तुम लोग सॉल्व करना बाय। और कल मेरे को दिखाना।